प्यारे बच्चों, हमने अभी पढ़ा था मतुप, जिसका अर्थ था वाला। क्या अर्थ था? वाला। हिंदी में वाला का अर्थ वो देता है। इसी तरह का एक प्रत्यय और लगा रखा है हमारे कोर्स में, इन। क्या प्रत्यय लगा रखा है? इन। हालांकि ये इन नहीं होता है, लेकिन चलो ठीक है, इन्होंने इन लगाया तो हम इनको ही पढ़ लेते हैं। मूल रूप से ये कुछ और होता है। इन कौन सा प्रत्यय है? इन। इसका अर्थ क्या है? हिंदी में ये भी वाला अर्थ में ही होता है। हिंदी भाषा में वाला अर्थ में, वाला अर्थ में इसका प्रयोग होता है। क्या बताया? हिंदी भाषा में वाला अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जिस अर्थ में मतुप का प्रयोग होता है उसी अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ये जो प्रत्यय मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये 2 अंक के आते हैं प्रत्यय। पक्का प्रश्न आता है और 100% सही होता है, गलत होता ही नहीं है। जो मैं बता रहा हूं उतना याद कर लेते हैं आप, तो आपका गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। तो इन है, तो ये भी जोड़ेंगे हम उसी तरह से। तो जैसे हमारे पास शब्द है गुण, इसमें हम इन जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या होती है कि यहां जो भी अक्षर होता है ना, उसको ये खा जाता है, यानी खत्म कर देता है और उसमें खुद मिल जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी जोर नहीं आना है आपको। इसमें क्या होगा? देखो, गुण है, इसमें ई मिला दो, ये ई मिला दो, तो गुणीन। क्या बन गया? गुणीन। बस आ गया सीधा ही, ये आ गया मूल शब्द। गुणीन मूल शब्द आ गया। अब इसको हम किस में करेंगे? पुल्लिंग में। कि भाई पुल्लिंग में इसका रूप क्या बनेगा, स्त्रीलिंग में इसका रूप क्या बनेगा, और नपुंसक लिंग में इसका रूप क्या बनेगा। तो यहां न है ना, न अगर अलंत न का कोई मूल शब्द हो जिसमें न अलंत हो और ऐसा मूल शब्द आए ऐसा, तो इसमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा भाई। देखो, सबसे पहले इसका स्त्रीलिंग का बनाना सीखो। अलंत है, इसमें गीप मिला दो, पहले गुणीन लिख दो सभी जगह। गुणी न, गुणी न, गुणी न, ये मूल शब्द लिख दिया। मूल शब्द से बनाते हैं हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो स्त्रीलिंग बनाना है तो जोर नहीं आएगा। देखो इसमें कैसे नहीं आएगा सर? यहां पर गीप मिलाएंगे, गीप में ई बचती है बड़ी, ये इसमें मिला दो तो गुणीनी। क्या बन जाएगा? गुणीनी बन गया। अच्छा, नपुंसकलिंग में क्या होगा? इसको गायब कर दो, गुणी, मात्रा छोटी। अरे सर, एक बार मैं भी छोटा था ना, तब पढ़ रहा था, तो अपने उसमें उपयोगी शब्द में मात्रा छोटी आई थी। तो मैंने अपने गुरुजी से पूछा था कि सर ये उपयोगी शब्द में मात्रा छोटी क्यों आई है? तो उन्होंने मुझे उसका रीजन बनाया था कि बेटा ये नपुंसकलिंग की वजह से आई है। तो ध्यान दें कि कभी भी आपको, क्योंकि हमने तो गुणी शब्द में बड़ी देखी है, तो ध्यान दें कि छोटी मिले तो आप समझ लेना कि ये किसी नपुंसकलिंग का क्या आया है? विशेषण आया है। तो ये गुणी में मात्रा छोटी है तो वो शब्द क्या है? नपुंसकलिंग का विशेषण है, ये स्त्री का है। और पुल्लिंग में क्या होता है? पुल्लिंग में भी न गायब हो जाता है। तो न तो सर उसमें भी गायब हुआ था, हाँ यहां भी गायब हो जाता है, लेकिन यहां शब्द क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ई की मात्रा क्या हो जाती है? बड़ी। तो बड़ी आए तब तो गुणी, गुणीनी लड़की के लिए और गुणी नपुंसकलिंग के लिए। बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता है इसको। दोबारा देखो एक बार, मैं दोबारा आपको बताता हूं ताकि आपको याद हो जाए। मूल शब्द क्या बना? गुण था, इसमें इन मिला दिया तो गुणीन बना। तो पुल्लिंग का तो क्या प्रोसेस है? न को गायब करो और मात्रा को क्या कर दो? बड्डी कर दो, तो गुणी। लड़की में वो मूल शब्द लिखो गुणीन और उसमें गीप जोड़ दो तो गुणीनी। और नपुंसकलिंग में क्या करो? वहां भी न को गायब करो, लेकिन मात्रा को बड़ी मत करो, क्योंकि बड़ी करने से वो पुल्लिंग का बन जाता है। तो गुणी, गुणीनी और गुणी। मैं थोड़ा स्पष्ट तौर से लिख देता हूं सुंदर इनको। तो यहां तो बनेगा गुणी, यहां गुणी, नी की मात्रा, और यहां पर गुणी। ठीक है,
वाक्य प्रयोग कैसे आएगा परीक्षा में? देखो वाक्य प्रयोग आएगा, अयम बहुत बार लिख लिया और लिखते हैं, सह नृपः वह राजा अस्ति है, वह राजा है, और आपको आगे देंगे गुण प्लस इन, इतना देंगे परीक्षा में। अब आपको सोचना है कि वह राजा है, तो राजा क्या है? पुल्लिंग है, तो गुण में इन जोड़ना है, तो क्या आएगा? गुणी। तो यहां रेगिस्तान में क्या आएगा? गुणी। लेकिन राजा की जगह होता कि सा बालिका वह बालिका अस्ति, वह बालिका है। अब गुण 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 प्लस इन दे दिया, तो हम सोचेंगे यार लड़की है तो गुणी तो नहीं आएगा, क्या आएगा? गुणिनी। क्या आएगा? गुणिनी, यानी वह लड़की गुणिनी है। अब देखो हम कितना गलत बोलते हैं, हम कई बार ऐसे नहीं कहते क्या, हाँ भाई लड़के के लिए लड़की देखी है, लड़की तो बड़ी गुणी है, तो गलत बोलते हैं ना। गुणी तो किसके लिए आता है काम में? लड़के के लिए। लड़की के लिए क्या बोलना चाहिए? हाँ भाई लड़की देखी है, लड़की तो क्या है? गुणिनी है। अच्छा, अब आ गया, ऐसे नहीं आता, ऐसे आता कि तत् पुष्पम यह फूल अस्ति, यह फूल है, तो फूल शब्द, पुष्प शब्द क्या है? नपुंसकलिंग, तो क्या आ जाता? गुणी। क्या आ जाता? गुणी। तो इस प्रकार इसका परीक्षा में आएगा, लड़का दें तो गुणी कर देना, लड़की दें तो गुणिनी कर देना, और नपुंसकलिंग दे तो गुणी कर देना। ये इस सब का प्रोसेस होगा। तो ये तो हमने एक गुणी शब्द देखा, इसके अभ्यास से ये चीजें आती हैं। जैसे गणित विषय को निकालते हैं ना, इसी तरह इसको निकालना पड़ता है बेटा। दूसरा शब्द है धन, तो धन प्लस इन, इन में सीधा मिला दो, ध का ध, न में ई मिल गई तो नी और न, धनिन। तो इसको लिख दो यहां, धनिन और धनिन, मूल शब्द लिख रहा हूं मैं, धनिन लिख दिए। तो इसमें क्या करो, नपुंसकलिंग में तो कुछ भी नहीं करना होता है, बस न को गायब कर दो तो धनी, छोटी मात्रा। स्त्रीलिंग में भी कुछ नहीं, हलंत को तो हटाओ और गीप कर दो, यानी बड़ी मात्रा लगा दो, धनिनी। और फिर इसमें पुल्लिंग में क्या करते हैं, न को हटाओ और इस मात्रा को क्या करो, बड़ी करो, तो धनी। तो धनी का मतलब कोई पुरुष है, धनिनी का मतलब कोई स्त्री है। और ये अब मैं एक शब्द लिखूंगा, इससे आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। देखो देखो एक शब्द होता है आज्ञाकार, आज्ञाकार, ये आपने देखा होगा प्रार्थना पत्र वगैरह में, इसमें इन मिलाएंगे, ठीक है। तो मूल शब्द क्या बन गया, आज्ञा का, ये री न, आज्ञाकारीन बन गया ना, आज्ञाकारीन ये मूल शब्द है। अब इस शब्द को, मूल शब्द को यहां लिख लेते हैं हम, इससे आपको समझ में आएगा। तो आज्ञाकारीन, इन इन प्रत्यय मिला दिया आज्ञाकारी में, फिर दोबारा आज्ञाकारीन, फिर आज्ञाकारीन लिख दिया प्यारे बच्चों। अब नपुंसकलिंग में तो इसको हटा दो, तो आज्ञाकारी छोटी मात्रा। पुल्लिंग में क्या करते हैं हम, इसको तो हटा देते हैं और ये मात्रा बड़ी कर देते हैं, तो आता है ना एप्लीकेशन लिखते हैं तब, आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो देखो ये आता है। लेकिन लड़की के लिए देखो आपने लिखा होगा, तो इस न में क्या मिला दो, ई मिला दो, तो क्या आता है, आज्ञाकारिणी। अब रे के कान इसको अणय हो गया, रे की वजह से अणय हो गया, न का अणय हो गया ना, रे की वजह से, मैंने बताया था ना रे के बाद में न हो तो अणय। तो आज्ञाकारिणी, तो ये लड़की के लिए आता है। ये किसके लिए आता है, लड़की के लिए। इसी तरह रूप का है, रूप प्लस इन मिला दो सीधा, रू का रू, पै के अंदर पी, न, रूपीन। तो नपुंसकलिंग का तो ये का ये हो गया। अब मूल शब्द रूपीन, तो नपुंसकलिंग में तो स्त्रीलिंग में क्या करना है, रूपिणी। अब ये अणय हो जाएगा रे के कारण, रूपिणी। और पुल्लिंग में क्या है, मात्रा बड़ी कर दो तो रूपी, क्या बन जाएगा, रूपी। तो ये थे चंद शब्द, और उसके अंदर हमने इन प्रत्यय जोड़ा। और भी बहुत से शब्द हैं जो आप अमूमन देखते हैं, जैसे उपयोग है तो उससे उपयोगी,
उपयोगिनी और उपयोगी, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनमें ये जुड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बड़ा आसान सा है, पर इसका प्रोसेस थोड़ा जानना पड़ता है। तो एक बार मैं रिवीजन फिर कर देता हूँ। इन जुड़ता है तो मूल शब्द में जो आता है वो मूल शब्द में जुड़ जाता है, जैसे रूप पलसिम रूपीन बन गया रूपीन। अब नपुंसकलिंग बनाना है तो इस न को हटा दो, क्या बन जाएगा रूपी। पुल्लिंग बनाना है तो इस न को हटा दो, मात्रा कर दो बड़ी। नपुंसकलिंग में तो ये क्या रह जाएगा, पुल्लिंग में मात्रा कर दो ये बड़ी, ये मात्रा बड़ी कर दो, न को हटा दो। और स्त्रीलिंग बनाना है तो इसमें ही कर दो रूपिणी, और फिर न को हटाना हो जाएगा रूपिणी। तो ऐसे शब्द हैं। तो ये हमारा कौन सा प्रत्यय हुआ, कौन सा प्रत्यय हुआ बताइए बच्चों, इन प्रत्यय। कौन सा हुआ, इन। धन्यवाद।